Hello everyone, so let us take our next details. As the gametogenesis and the primary sex organs, the testes in the male and the ovaries in the female, they produce gametes, that is sperms and ovum respectively, by the process called gametogenesis. gametogenesis जो है बेसिकली ये प्रोसेस है, इसमें ये बता रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मतलब मेल्स में टेस्टिस एंड ओवरीज, फीमेल में वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ स्पर्म्स एंड ओवम. जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगे और जो ओवम है वो ओवरीज प्रोड्यूस करेंगे. जिस प्रोसेस से ये स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द गैमेटोजेनेसिस. ओके, सो इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी. क्लियर. टेस्टिस में ये बता रहे हैं कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स को बोल रहे हैं ये स्पर्मेटोगोनिया, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. कौन सी प्रोसेस के थ्रू? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, जो कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है. स्पर्मेटोगोनिया द प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन. स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल पे प्रेजेंट होते हैं और ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं और उनका नंबर जो है वो बढ़ाते हैं. हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड है और उसमें 46 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं. कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, जो कि पीरियोडिकली मियोसिस को डिवीजन उनमें होता है. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, और उसकी वजह से वो दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच. अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो इमेच्योर स्पर्म सेल्स हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू माइटोटिक डिवीजन होगा और उनका नंबर बढ़ेगा. हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो वो डिप्लॉयड नंबर में है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं. जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. उसमें मियोसिस होगा. मियोसिस जो रिडक्शन डिवीजन है. अब 46 क्रोमोसोम है. जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो जो फर्दर इससे सेल्स बनेंगे उसके पास कितना क्रोमोसोम नंबर आएगा, दैट विल बी 23 एंड 23. ओके, तो नेक्स्ट वी हैव जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं उनमें से सेकेंड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, उनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और वो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्दर उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो वो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, सो स्पर्मेटिड्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं स्पर्मेटोजोआ में. स्पर्मेटोजोआ जो है उसको बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पर्मेटोजोआ. किसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म्स बोलते हैं. मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इमेच्योर स्पर्म सेल्स हैं और जो स्पर्मेटोजोआ है वो स्पर्म्स हैं. वो स्पर्मेटिड जब ट्रांसफ़र हो गए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं. किस प्रोसेस के थ्रू ये बनाते हैं? दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? स्पर्म हेड जो है वो सर्टोरी सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं और फाइनली रिलीज हो जाता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. क्लियर. तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है? स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? स्पर्म सेल जो है वो सर्टोरी सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं और फाइनली वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज द स्पर्मिएशन. ओके, नेक्स्ट इसकी वन कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है? देयर सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इसका प्यूबर्टी में जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है. सो इफ़ यू रिकॉल, अगर आपको याद होगा, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. हाइपोथैलेमिक जो है वो ब्रेन में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. सो द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, दैट इज़ गोनाडोट्रोपिक
रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ पे काम करता है? इट एक्ट एट द सेंटर ऑफ प्यूबर्टी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन। जो ये जो बता रहे हैं कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जो बढ़ गया है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेंटर में काम करेगा और 2 गोनाडोट्रोपिन का रिलीज़ करता है। वो 2 गोनाडोट्रोपिन है लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है वो लेडिक सेल्स पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। जो एंड्रोजन है वो मेल सेक्स हार्मोन है, क्लियर। एंड्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर। अब लुटिनाइजिंग हार्मोन का आपको यहाँ पे फंक्शन बता दिया। जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है दैट इज़ LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज़ FSH। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है L फॉर लुटिनाइजिंग, L फॉर लेडिक सेल, ओके। सो ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, लुटिनाइजिंग हार्मोन L फॉर लुटिनाइजिंग, L फॉर दिस लेडिक सेल, तो ये लेडिक सेल पे काम करता है, स्टिमुलेट करता है दैट इज़ द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। जो एंड्रोजन है वो फिर स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। जो FSH है वो सर्टोरी सेल्स पे काम करता है और ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपको बात पता होनी चाहिए कि जो लेडिक सेल्स हैं, जो एंड्रोजन्स हैं बेसिकली, जो एंड्रोजन्स हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं और जो FSH है वो सर्टोरी सेल्स पे काम करता है और ये मतलब स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस आपको बताया है कि स्पर्मेटिड का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म्स में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज़ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये किसका काम है? ये FSH का काम है, ओके। नेक्स्ट भी है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें हेड होता है, नेक है, मिडल पीस है और टेल है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व करती है होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म हेड में क्या क्या होता है? इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड मतलब n नंबर। एंटीरियर पोर्शन जो है इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्रोसोम बोलते हैं। जो एक्रोसोम है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन, ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके। जो मिडिल पीस है उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है मूवमेंट ऑफ टेल के लिए, जो कि स्पर्म मोटिलिटी को फैसिलिटेट करता है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। जो ह्यूमन मेल है इसमें क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन मेल जो है वो अप्रॉक्स कितना स्पर्म जो है वो इजैकुलेट करता है। तो जो ह्यूमन मेल है वो इजैकुलेट करता है अप्रॉक्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द कोइटस फॉर विच during normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility, ठीक है। तो देख लीजिए 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स का इसमें रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं SST डक्ट के थ्रू। सिक्रेशन जो है एपिडिडीमस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट वो ज़रूरी होती है मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए, या जो सेमिनल प्लाज्मा है अलॉन्ग विद स्पर्म उसको बोलते हैं सीमन। तो ये भी बहुत तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमन जो है वो किसको बोला जाता है? तो जो सेमिनल प्लाज्मा है अलॉन्ग विद द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म्स के साथ जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसको बोला जाता है दैट इज़ नोन एज द सीमन। दो फंक्शंस जो हैं मेल सेक्स SST डक्ट के और ग्लैंड्स के वो उनको कौन मेंटेन करके रखता है? बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन्स में कौन से आते हैं? दे आर द एंड्रोजन्स, ओके। तो ये था अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर, और उनके फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ oogenesis। तो प्रोसेस जो है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट का उसको बोलते हैं oogenesis, जो कि डिफरेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के। oogenesis कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज आती है व्हेन कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। मिलियन गैमेट सेल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं विद इन ईच फीटल ओवरी। नो मोर oogonia फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही शुरू हो जाती है और उसमें जितने भी
oogonia बननी है। मिलियन गैमीट मदर से जिसको बोलते हैं oogonia, वो बन जाते हैं फीटल ओवरी के अंदर ही। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बर्थ के बाद कोई भी oogonia की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये सेल्स जो हैं वो डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और एंटर कर जाते हैं मेयोटिक डिवीजन के प्रोफेस 1 में ये एंटर कर जाते हैं। और ये इसी स्टेज पे मतलब रुक जाती है इनकी फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। हर एक प्राइमरी oocyte जो है फिर वो सराउंड हो जाता है, उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है और उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जो प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। नेक्स्ट है कि इस तरह की जो फॉलिकल्स हैं ये डिजनरेट होते हैं ड्यूरिंग द फेज, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये जो सेल्स हैं ये फॉलिकल्स ये डिजनरेट होते रहते हैं। तभी प्यूबर्टी पर केवल 60,000 से लेकर 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स ही हर एक ओवरी में रह गए होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो सराउंड होते हैं और ज़्यादा लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स की और एक नया थीका जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल की क्या पहचान है कि उसमें फ्लूइड कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। जो थीका लेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन क्योंकि ये स्टेज है कि प्राइमरी oocyte जो है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर वो साइज़ में बड़ा होता है और अपना मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट करता है। इसमें क्या होता है अनइक्वल डिवीजन होता है जिसकी वजह से लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनते हैं एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये देखा आपने कि सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर उसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या बनता है टर्शियरी फॉलिकल बनता है। टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसमें एंट्रम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो एंट्रम है जिसको हम फ्लूइड कैविटी बोलते हैं वो कौन सी फॉलिकल में होता है। ऑप्शन आएंगे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन यू हैव टू मार्क आउट टर्शियरी फॉलिकल। ओके, सो नेक्स्ट इसमें थीका के बारे में बताया। फिर इसमें बताइए कि इसमें जब प्राइमरी फॉलिकल में और ज़्यादा लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ग्रैनुलोसा तो उसको जो है वो टर्शियरी फॉलिकल में बन जाता है। फिर उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? ओके, जो सेकेंडरी oocyte है उसमें क्या होता है उसमें न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte का। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है द प्राइमरी oocyte। ओके, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी ओके वी आर नॉट वेरी सर्टेन फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। तो जो टर्शियरी फॉलिकल है वो फर्दर चेंज हो जाते हैं मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में। और जो सेकेंडरी oocyte है वो नई मेम्ब्रेन बनाता है उसको बोलते हैं जोना पैलिसिडा जो कि उसको सराउंड करती है। ओके, सेकेंडरी oocyte जो है वो न्यू मेम्ब्रेन बनाता है उसको बोलते हैं जोना पैलिसिडा।